हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि काय पे आपका एसी एनालिसिस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन गिवन है एन एनर्जी मीटर कनेक्टेड टू एन इमर्शन हीटर रेजिस्टिव ऑपरेटिंग ऑन एन AC 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सिंगल फेज सोर्स रीच 2.3 यूनिट्स किलोवाट आवर, यूनिट्स मतलब किलोवाट आवर, इन 1 आवर. The heater is removed from the supply and now connected to a 400 volt peak to peak square wave source, ठीक है, of frequency 150 hertz. The power in kilowatt dissipated by heater will be. आपको 4 पावर दिए हैं जो डिसिपेट हो रहे हैं हीटर से। पहले की कंडीशन क्या दे दी है कि पहले वो एसी के सिंगल फेज एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है और क्या हो रहा है आपका रीड कर रही है यूनिट कितनी 2.3 यूनिट्स जो है वो 1 घंटे में आपकी हो रही है। वो हीटर कैसा है, रेजिस्टिव है। बाद में क्या किया, उसी हीटर को 400 वोल्ट पीक टू पीक स्क्वायर वेव सोर्स से कनेक्ट किया जिसका की फ्रिक्वेंसी कितना है 150 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि हीटर क्या है, हीटर तो रेजिस्टिव है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज इक्वल टू R ohms। अब पहला केस जब हमारा जो हीटर था वो किससे कनेक्टेड था, सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से सोर्स से कनेक्टेड था, तब एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा था, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा था, व्हेन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज व्हेन कनेक्टेड टू, ठीक है, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई, ठीक। तब क्या हो रहा था, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर कितनी थी, 2.3 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या होता है, यूनिट्स को आप क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर इन 1 आवर, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर विल बी इक्वल टू, पावर की यूनिट क्या होती है, किलोवाट या वॉट, और जो यूनिट या एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है, क्योंकि पावर का इंटीग्रेशन आपका होता है एनर्जी। तो यहाँ क्या क्या, इसीलिए आपको क्या कहा है, 1 आवर दिया हुआ है, या आर आपको दिए रहेंगे कि कितने आवर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ यदि यूनिट्स दिए तो साथ में आवर्स देंगे यदि आपको पावर फाइंड आउट करनी है तो, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू आपका पावर आ जाएगा, पावर कंज्यूम बाय हीटर, तो क्या आ जाएगा 2.3 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 2.3 किलोवाट, ठीक है। पावर इतनी कंज्यूम कर रहा है हीटर। नेक्स्ट बात करते हैं आरएमएस वैल्यू क्या है इनपुट की, इनपुट की आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 230 वोल्ट। तो P1 जो है वो देखा जाए तो क्या है, V RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू V RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। V RMS कितना है 230, 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 2.3 किलो, सो दिस विल बी इक्वल टू 23 ohms। ये क्या है हमारा R। अब आते हैं हम हमारे सेकंड केस पे। सेकंड केस की यदि हम बात करते हैं तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, किस टाइप के सोर्स से वो कनेक्टेड है, स्क्वायर वेव सोर्स है आपका, जिसका कि पीक टू पीक जो है वो कितना है, पीक टू पीक आपको गिवन है 400। पीक टू पीक यदि 400 है मतलब ये पूरा आपका 400 है, पीक पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक 400, दैट मीन्स ये आपका 200 होगा और ये आपका होगा -200, ये आपका 0 है। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या दिखा रहा है, एक आपका जो साइकिल है वो आपका क्या दिखाता है, टोटल टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक यदि मैं बात करती हूँ तो ये क्या है आपका टाइम पीरियड, तो यहां से यहां तक क्या होगा, हाफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज। हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो 1/150 हर्ट्ज ये आपका हो जाएगा टाइम, इतने सेकेंड्स, ठीक है। अब यहां से वी आरएमएस निकाल सकते हैं, वी आरएमएस यहां पर सेकंड केस में वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू 0 to t v स्क्वायर dt का
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। जो आपको क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे रख के वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू रखेंगे 200 एंड टाइम पीरियड आप रखेंगे 150, और इस तरह यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड बाद में रखेंगे लिमिट्स रखने के बाद, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 200 वोल्ट। तो यहाँ से हम P2 बोल सकते हैं, कितना होगा, P2 होगा VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ VRMS कितना है, 200 स्क्वायर, R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 23, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.739 किलोवाट्स। यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1.739 किलोवाट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।